हेलो स्टूडेंट्स। सो डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक में जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना डायरेक्शन चेंज। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट, इसको कैपिटल कर लेना है ना, व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखना आप बात को, कुछ इस तरह से है। देखो, ये अपनी होती है चारों डायरेक्शंस, तो इनको मेंशन कर देते हैं नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ बन चुकी है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उस वो बन चुकी है क्या, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो देखो हुआ क्या है, इसकी वजह क्या हो रही होगी, ये मैप जो है थोड़ा घूम गया होगा किसी वजह से, है ना, गलत शो कर रहा है। तो अब आप ध्यान से समझो मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात ये है कि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बना है तो आप ये देखो कितने डिग्री से ये जो मैप है वो घूम गया है। तो आपके पास है ना दो तरीके हैं देखने के। साउथ ईस्ट से अगर मैं नॉर्थ जाता हूं तो एक तो मैं ऐसे घूम जाऊं, तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले ये 45 डिग्री घूमा और फिर इसके बाद ये 90 डिग्री घूमा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मैं टोटल 135 डिग्री घूम रहा हूं। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है सर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ पे जाने का। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अपने पास, मैं एक बार कलर चूज कर लेता हूं कुछ, ये वाला। तो देखो दूसरा तरीका है साउथ ईस्ट से नॉर्थ में जाने का, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहां से जाने के लिए मैं पहले 45 ही घूमूंगा क्योंकि साउथ ईस्ट तो बिल्कुल मिड में है, तो 45 डिग्री ये घुमा। और आप यहां से यहां तक का अगर देखेंगे तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन घूमना हो गया, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आप पाएंगे कि 225 डिग्री। और ये दिशा कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा हूं मैं, साउथ ईस्ट से अगर आप ऐसे डायरेक्शन में घूम रहे हो तो ये तो घड़ी की दिशा है ना, ऐसे ही तो चलती है घड़ी। तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप बताओ कि कौन सा नंबर छोटा है, तो आप बोलेंगे कि सर बेशक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर स्मॉलर नंबर है। तो आपको है ना बस इसको ध्यान रखना है, बड़े वाले को ध्यान नहीं देखना। तो मतलब जो ज्यादा बड़ा नंबर हो या फिर आपको खुद को लग जाए कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ एक तो ऐसे जाऊं पूरा घूम के, और दूसरा ऑप्शन है साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने का ऐसे, सिर्फ इतना सा, तो मैं छोटे वाले को ध्यान रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। क्वेश्चन ने बोला कि जो आपका मैप है ना वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। जो आपका मैप है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, इस तरह से। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये वाली, इस तरह से घूमती है घड़ी। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा, तो इस तरह से अपन को घूमना है। तो देखो वेस्ट क्या बन जाएगा, तो वेस्ट से आप कितना घूम जाओ, 135 डिग्री घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो पहले तो मैं 90 डिग्री घूमूंगा, पहले तो मैं 90 डिग्री घूमूंगा, फिर उसके बाद 135 जाना है ना, तो 90 में 45 और घूमूंगा मैं, इस तरह से। तो यहां से ये जो डायरेक्शन आएगी ना, ये वाली, तो ये डायरेक्शन देखो वेस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा 135 डिग्री घूम के, कहां पर, साउथ ईस्ट में। कहां पर, साउथ ईस्ट में। तो आंसर इतना सा हो जाएगा साउथ ईस्ट। अगर आप ये भी घूमते ना 225 डिग्री क्लॉकवाइज तो भी वहीं पर आते, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज यानी मैं ऐसे घूमता घड़ी की दिशा में, तो 225 घूमना है तो पहले तो मैं 180 डिग्री घूम लेता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री घूम लिया, फिर उसके बाद 45 डिग्री और घूमूंगा, तो फिर भी मैं यहीं पर आऊंगा। लेकिन जो आसान हो उसको करो, सीधी सी बात है। अब देखो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन,
इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनी। अब ध्यान से समझो, तो नॉर्थ अगर नॉर्थ ईस्ट बनी है तो आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पे जाओ, गए, तो ये कितना है, तो सर ये तो 45 डिग्री है। कौन सी डायरेक्शन है, सर ये तो घड़ी की दिशा में घूम रहे हो ऐसे, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आप ऐसे थोड़ी ना सोचोगे कि ऐसे पूरा घूम के फिर आएंगे आप, तो इसको बस ये ध्यान रखो जहां से पास में पड़े वो घूम जाओ। तो अब आपको डेटा ये ध्यान रखना है, तो आपका मैप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुका है। तो यहां से क्वेश्चन ये बोलता है कि साउथ क्या बन जाएगा, ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, आप या तो यहीं पर सोच लें या फिर छोटा सा इस तरह से बनाएं, साउथ यहां पर है, तो साउथ को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ऐसे ऐसे घूमती है घड़ी, तो यहां से साउथ डायरेक्शन को आप घड़ी की दिशा में कितना घुमाना है, सिर्फ 45 डिग्री, तो कुछ इस तरह से। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है बताओ, ये होती है सर साउथ वेस्ट, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, ड्रॉ किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, और ये क्या बन गई है, साउथ वेस्ट बन गई है इस तरह से। तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो बन गई है साउथ वेस्ट। तो अब साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन बनी है ना, उससे आप उस पे जाओ जो बनी है, जिसको बनाया गया है उससे आप उस डायरेक्शन पे जाओ जो बन गई है। अब देखो, तो साउथ ईस्ट से अपन साउथ वेस्ट पे गए, तो देखो 45 डिग्री ये चले, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के मिड में है ना, तो 45 डिग्री चले, फिर वापस 45 चले, तो कितना चलना हो गया, 90 डिग्री। तो ये दिशा कौन सी है, सर ये घड़ी की दिशा में घूमना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल साउथ बिकम, साउथ यहां पर होता है, घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, तो घड़ी की दिशा में आपको कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है इस बार। तो आप इस डायरेक्शन में अगर 90 घूमोगे तो इस तरह से घूमोगे घड़ी की दिशा में, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन होती है आपकी वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये वाला रखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट बन चुकी है। अब मैं सच बताऊं ना, इस क्वेश्चन में देखने की भी जरूरत नहीं है। साउथ की जगह क्या आ गया, फर्स्ट लेटर नॉर्थ, वेस्ट की जगह क्या आ गया, ईस्ट। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ जो है एक ही बात है, बस इनमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन लिखने का जो सीक्वेंस है ना, जनरली एन को पहले लिखा जाता है, ई को बाद में लिखा जाता है। इसी तरह से डब्ल्यू एस भी सही है, लेकिन एस को सीक्वेंस वाइज जनरली नोटेशन के तौर पे पहले लिख लिया जाता है। तो अब देखो, साउथ की जगह नॉर्थ लिख दिया, वेस्ट की जगह सेकंड पोजीशन पर ईस्ट लिख दिया, तो ये तो सर डायरेक्टली 180 डिग्री घूमने का केस है, देखते ही बता दिया, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब 180 डिग्री घूमता है तो साउथ बनता है किसमें, नॉर्थ में, और ईस्ट किसमें बनता है, वेस्ट में। ठीक है, तो साउथ का नॉर्थ बनाया, वेस्ट को ईस्ट बनाया, तो ये तो डायरेक्ट देखते ही केस है 180 डिग्री, तो ईस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी, सर ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी वेस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा देखना हो तो देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, इसको क्या बना रहे हो, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली, तो साउथ वेस्ट से जाओ नॉर्थ ईस्ट पर। और 180 डिग्री में तो अच्छी बात क्या है, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, मतलब चाहे ऐसे घूम के जाओ चाहे ऐसे घूम के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ईस्ट ये होती है, तो यहां से चाहे आप ऐसे घूम जाओ चाहे आप ऐसे घूम जाओ, आना आपको वेस्ट पे ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है घड़ी वाले क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है इट्स 3 o'clock, घड़ी में जो है 3 बज रहे हैं। तो घड़ी में 3 कुछ इस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा ड्राइंग में इसमें स्पेशली सही नहीं हूं तो मैं एक बार आपको घड़ी बनाता हूं, देखो
ठीक है, तो जैसे ये घड़ी है और इसके अंदर कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तीन कुछ आप इस तरह से बजाएंगे, ये 12 हो जाएगा। ये आर वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई होती है, ठीक है। इट्स 3 o'clock इफ एट दिस टाइम, यदि समय पर द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है यानी ये वाली सुई, पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पर ध्यान से देखा करो, एक्चुअल में 3 जब ऐसे बजते हैं तो ये मिनट वाली सुई, ये डायरेक्शन कौन सी है, मिनट वाली सुई की डायरेक्शन कौन सी है सर, ऊपर की ओर है, नॉर्थ। तो आप देखो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन गई है, नॉर्थ ईस्ट बन गई है। तो नॉर्थ बन गई है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है। वैसे आप मेंटली सोच सकते थे तो कितना घुमा है, तो सिर्फ 45 डिग्री मैप घूम गया है आपका। तो यहां पर क्वेश्चन में बोलता है देन इन विच डायरेक्शन आर एंड बी, घंटे की सुई जो है, आर एंड की जो सुई है वो कहां पर होगी। तो अगर आप ओरिजिनली देखें तो घंटे की सुई इस दिशा में होती है यानी ईस्ट डायरेक्शन में होती है। तो अगर आप इसको 45 डिग्री घुमा देंगे, जो कि आपका मैप घूम गया है क्लॉकवाइज में, तो 45 डिग्री घुमाने से ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी सर, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। इतने आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये चीज है क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, अगर थोड़ा कम आया तो इससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है इट्स 9 o'clock, तो एक सर्किल ले लेते हैं, ये कुछ 9 o'clock हो रहे हैं घड़ी में, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो सुई होती है वो आर्स वाली होती है, जो आर को बताती है 9 बजे 10 बजे, और जो 12 वगैरह पे बजती है ना वो मिनट वाली होती है। तो इट्स 9 o'clock, 9 बज रहे हैं। मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, जो मिनट की सुई है वो एक्चुअल में कहां पर है बता सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ पर, ठीक है। तो यहां पर नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसके बारे में बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट शो हो रहा है। तो आप खुद देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये हो गया क्या, नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट बनी हुई है, यानी इस तरह से अगर आप घूम के पास में जाओगे, ऐसे थोड़ी ना घूमोगे पूरा, तो बस इतना सा घूम गए। तो 45 डिग्री घूमे, लेकिन कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। क्वेश्चन बोलता है आर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स। तो अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का केस है ना, तो देखो क्वेश्चन बोलता है कि जो घंटे की सुई है ना वो कहां पर हो जाएगी, फिर घंटे की सुई है कहां पर, वेस्ट पर। तो अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी सर, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। बस इतना सा करना है, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा है 4:30 बज रहे हैं, इट्स 4:30। तो अगर मैं घड़ी में आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो, ये कुछ ऐसा कुछ होता है 4, और यहां पर जो होता है वो होता है 6। 4:30 बजे वाला केस यही हो जाएगा, ठीक है। तो आर वाली सुई तो यहां पर होगी इस टाइम पे, और जो मिनट वाली सुई है यहां पर होगी। तो आर एंड के बारे में बोला गया है कि साउथ वेस्ट शो कर रहा है। तो अगर अपन अपन यहां पर देखें तो आर एंड कहां पर है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आर एंड अपना इस डायरेक्शन में है ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन गई है, आर एंड साउथ वेस्ट, ये बन गई है साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है मिनट हैंड, मिनट हैंड कौन सा है, ये 6 वाली सुई वाला, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो रही है, साउथ। तो साउथ जो है विल पॉइंट टुवर्ड्स, ये कहां पर होगी ये बताना है। तो देखो साउथ ईस्ट जो है साउथ वेस्ट बना है, यानी ये, तो ये जो पॉइंट चीज है वो यहां पर आ चुकी है। तो देखो कितना घूमी सर, 45 यहां तक और 45 यहां तक, तो टोटल 90 घूम गई है। डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होती है ऐसे, क्लॉकवाइज। तो सर ये तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का केस है।
तो साउथ डायरेक्शन जो है, इसको अगर मैं घड़ी की दिशा में ही घुमाता हूं टोटल 90 डिग्री, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, समझ गए, बस इतना सा करना है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एट 10:30 10:30 बजे, देखना 10:30 बजे अगर मैं बजाते हैं अपन इस घड़ी में, तो 10:30 बजे 10 तो कुछ यहाँ पर होता है और 6 अपना यहाँ पर हो जाएगा, और ये सेंटर ले लेते हैं, तो 10:30 बजे कुछ इस तरह का केस हो जाएगा। ये आर वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो क्वेश्चन बोलता है 10:30 बजे आर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पर अगर अपन देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये घंटे वाली सुई इस तरह से है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन गई है, वो बन गई है नॉर्थ। तो क्वेश्चन ये बोलता है देन एट 1:30 तो यहां पर अगर मैं एक और सर्किल बनाऊं, तो कुछ यहां पर बना लेते हैं। 1:30 कुछ ऐसा कुछ होगा, 1 यहाँ पर होगा कुछ, और 6 जो है कुछ यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। तो ये आर वाली होगी, ये मिनट वाली होगी। तो देन एट 1:30 आर एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स इट। तो आर एंड की सुई इस वक्त कहाँ पर होती है 1:30 पर, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना वो क्या बन जाएगी अगर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बने। तो देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ये डायरेक्शन क्या बन गई, नॉर्थ। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना घूमी है, ये क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे। तो क्लॉकवाइज चली है तो 45 डिग्री घूम रही है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे चेक करना होता है। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ पे जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ पे जाओगे तो 45 डिग्री घूमेंगे कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और अगर आप घड़ी की दिशा में इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, 45 डिग्री घूमने पर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात की गहराइयों को, और इसमें कुछ है नहीं है ऐसा स्पेशल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपके टाइप्स खत्म हो चुका है, और फिर इसके बाद एक टाइप और बचेगा, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। थैंक यू।